हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके टाइप्स और काइंड्स के बारे में। और आज हम देखेंगे कि ये इकोसिस्टम किस किस से मिलकर बनता है। तो बच्चों, इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायो वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है लिविंग, तो इसमें हम लिविंग कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे। अब ये लिविंग कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ नरिशमेंट या न्यूट्रिशन के बेस पर ये बायोटिक कंपोनेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। अब हम समझेंगे इनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। जैसे कि जहां पर भी बेटा ऑटो वर्ड आता है उसका मतलब होता है सेल्फ, और जहां पे भी ट्रॉफ वर्ड आता है उसका मतलब होता है नरिशमेंट। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना नरिशमेंट, अपना पोषण खुद करते हैं, यानी वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो चूंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ को हम एक नाम और दे देते हैं और वो है प्रोड्यूसर्स। अब इस ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे? हम इस कैटेगरी में रखेंगे ग्रीन प्लांट्स को, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं। प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में किसको रखना है? ग्रीन प्लांट्स। हमें पता है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी तरीके से जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये भी क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस करते हैं और उस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। इसीलिए इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखेंगे। अब चूंकि हमें ये पता है कि ग्रीन प्लांट्स करते क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है? जो लाइट एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। भाई बड़ा भारी सा वर्ड आ गया ये, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या मतलब हुआ, समझते हैं इसको। हमें ये पता है कि फूड बना रहे हैं, फूड किस फॉर्म में बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये तीनों क्या है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एलिमेंट्स है। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये केमिकल हुआ एक तरीके से, केमिकल कंपाउंड हुआ एक तरीके से। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल पोटेंशियल। अब आप कहेंगे पोटेंशियल कहाँ से आया? पोटेंशियल देखिए, दो तरह की एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसमें जो फूड बना उस फूड में वो एनर्जी निहित है, उसमें समावेशित है, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो इसीलिए हम इस एनर्जी को क्या कहेंगे? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसमें? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में, इसीलिए इन प्रोड्यूसर्स को हम और क्या नाम दे देंगे? कन्वर्टर्स। तो ऑटोट्रॉफ बोलो या प्रोड्यूसर्स बोलो या कन्वर्टर्स बोलो, एक ही बात है। तो ये हो गई कहानी किसकी? ऑटोट्रॉफ की, जिसमें हमने इंक्लूड किया ग्रीन प्लांट्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को। वहीं पर अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स की। तो हेटेरोट्रॉफ्स बेटा जो होते हैं, नाम से पता लग रहा है हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है अदर। हेटेरो का क्या मतलब हुआ? अदर। और ट्रॉफ्स का मतलब क्या? वही नरिशमेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपने फूड को ग्रहण करते हैं। यानी वो खुद खाना नहीं बनाते बल्कि वो क्या करते हैं? दूसरों से खाने को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। अब इन हेटेरोट्रॉफ्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो जैसा कि नाम से पता लग रहा है क्या होंगे? लार्ज इन साइज होंगे। माइक्रो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि साइज कैसा होता है? इनका छोटा होगा। पहला डिफरेंस। दूसरी बात, मैक्रो कंज्यूमर्स बोलो या फैगोट्रॉफ बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्रो कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो
फूड को डाइजेस्ट करते हैं कहाँ, विद इन द बॉडी। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या आउटसाइड भी डाइजेशन होता है क्या, तो हाँ बिल्कुल होगा। ये मैं माइक्रो कंज्यूमर्स में बताऊंगी आपको कि मैक्रो कंज्यूमर्स तो क्या हुए, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे विद इन द बॉडी, तो वो कहलाएंगे मैक्रो कंज्यूमर्स। अब ये मैक्रो कंज्यूमर्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो किससे फूड लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या थे, ग्रीन प्लांट्स। तो यानी इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे जो ग्रीन प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, इसका मतलब ये एनिमल्स कैसे हुए, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हुए, ये हुए हर्बीवोर्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुए, एनिमल्स हुए। तो यानी सेकेंडरी कंज्यूमर किससे खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गए, ये कैसे हो गए, ये हो गए कार्निवोर्स। और टर्शरी कंज्यूमर क्या हुए, टर्शरी कंज्यूमर को किसको खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो ये भी एनिमल थे, तो ये भी कैसे हो गए, कार्निवोर्स हो गए। तो इस तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में हम हर्बीवोर्स जैसे कि काऊ है, गोट है, शीप है, इनको रखेंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे, कार्निवोर्स को। तो ये बात किसकी थी, मैक्रो कंज्यूमर्स की। अब अगर हम आते हैं माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो मतलब साइज में छोटे होंगे। भाई होता क्या है, ग्रीन प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, प्राइमरी कंज्यूमर हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, टर्शरी कंज्यूमर हुए, एक सर्टेन टाइम तक ये सरवाइव करेंगे और फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो डेथ होगी, तो इनकी जो डेड बॉडी है वो ये जब डेथ हो जाती है, जब इनकी डेड बॉडी सॉइल में मिल जाती है, तो इस पर अटैक होता है किसका, इन माइक्रो कंज्यूमर्स का। और ये माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में हम किसको इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को और फंजाई को। ये क्या करेंगे, उस डेड बॉडी के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे। यानी इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। बैक्टीरिया सिक्रीट करेगा अपनी बॉडी के बाहर, फंजाई सिक्रीट करेगा अपनी बॉडी के बाहर, क्या चीज, डाइजेस्टिव एंजाइम। और फिर क्या होगा कि ये जो डेड बॉडी है इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। तो यानी सॉइल में पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो चूंकि ये डीकम्पोज कर रहे हैं तो इसीलिए इनको हम और क्या कह देते हैं, डीकम्पोजर्स कह देते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीकम्पोजर्स कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर याद रखना है बैक्टीरिया और फंजाई। इसी तरीके से ऑटोट्रॉफ्स पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ग्रीन प्लांट्स और साथ के साथ ही कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये बात थी किसकी, माइक्रो कंज्यूमर्स की। तो ये जो हमने देखा ये पूरा क्या था बेटा, बायोटिक कंपोनेंट। यानी इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों के इंटीग्रेशन से मिलकर बनता है, दोनों के संयोग से मिलकर बनता है। तो बायोटिक कंपोनेंट में तो ये आ गए ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में हम प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड कर रहे हैं और हेट्रोट्रॉफ में हम मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल इसका डाल दूंगी और आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, यानी लिविंग कंपोनेंट एब्सेंट है तो फिर क्या चीज है, तो फिर नॉन लिविंग चीज हुई। अब उस नॉन लिविंग चीजों में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर, कि कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो उस प्लांट के ग्रो करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, सनलाइट होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, गैसियस एक्सचेंज जो ये करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब होना चाहिए। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं मिनरल्स को, और ऑर्गेनिक फैक्टर में हम इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को। तो इन सबको मिला करके यानी कि सारे क्लाइमेटिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर जिसमें हमने मिनरल्स को इंक्लूड किया जो प्लांट सॉइल से लेते हैं, ऑर्गेनिक फैक्टर्स जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को इंक्लूड करते हैं, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। ये जो दोनों कंपोनेंट है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे हुए कि अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, तो फिर ये कैसे सरवाइव करेंगे, तो इसलिए बायोटिक कंपोनेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं।
तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के रिगार्डिंग। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी फूड चेन, फूड वेब और एनर्जी पिरामिड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच।